कह प्रणले गजानन नामे जगीते चमकले गजानन नामे जगीते चमकले। इसी प्रकार शिरडी साई बाबा और गजानन महाराज के समकालीन संत हुए दत्त अवतारी श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज। टेंबे स्वामी महाराज के जो पिता थे वो गांडापुर में रहते थे और गांडापुर में दत्त भक्ति करते थे और ब्रह्मचारी जैसा ही जीवन को जी रहे थे। उन्हें आदेश हुआ दत्त भगवान का कि विवाह करना है और हमें उन्हें से आदेश हुआ कि हमें स्वयं आपके यहाँ पर पुत्र रूप में जन्म लेकर आना है, इसलिए आपको वापस जाकर जो प्रपंच है वो संभालना रहेगा, संसारिक प्रपंच में जाना रहेगा। और फिर उनके बाद उनके यहाँ पे जो बालक का जन्म हुआ वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज। और जिस प्रकार श्री राम भक्तों में समर्थ रामदास स्वामी महाराज ने अगणित स्तोत्र और ग्रंथों की रचना की है, उसी प्रकार दत्त संप्रदाय में टेंबे स्वामी महाराज ने दत्त पुराण, दत्त महात्म्य, सप्तशती गुरु चरित्र, द्विसहस्त्री गुरु चरित्र, करुणा त्रिपदी, गौर प्रश्न स्तोत्र आदि अनेक रचनाएं करके हम सभी दत्त भक्तों का कल्याण किया है, हम सभी दत्त भक्तों पर कृपा की है। इसी प्रकार टेंबे स्वामी महाराज ने लिखा हुआ गौरा प्रश्न स्तोत्र है। श्रीपाद श्री वल्लभ त्वं सदैव श्री दत्तासमान पाहि देवा विदेव भाव ग्राह्य क्लेश हारिं सुकृते गौरा कष्टा उद्धरास्मान् नमस्ते। त्वं नो माता त्वं पिता त्वं दिवसं दाता योगक्षेम तत्सत् गुरुत्वं त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विष्णुमूर्ते गौरा कष्टा उद्धरास्मान् नमस्ते। पापम तापम व्याधि माधिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं धारास्तु त्वजन्यं दातारं भविक्ष ईशास्तजुते गौरा कष्टा उद्धरास्मान् नमस्ते। नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देवं त्वं शरण्यो करता पूर्वात्रे यानुग्रहं पूर्णराते गौरा कष्टा उद्धरास्मान् नमस्ते। धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देव भक्तिं सत्संगाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानंदमूर्ते घोरा कष्टा उद्धरास्मान् नमस्ते। श्लोक पंचकम् एकत्यो लोकमंगलवर्धनम् प्रकटे नियतो भक्त्या सहज दत्त प्रियो भवे। इस प्रकार टेंबे स्वामी महाराज ने का जन्म मांडगांव में हुआ और उन्होंने गुजरात के गरुड़ेश्वर में समाधि ली और आज भी उनका जो बताया हुआ मार्ग है, उन्होंने दत्त संप्रदाय में एक अनुशासनबद्ध जो मार्ग है अगर हम देखते हैं तो आज हम जो पूजा पद्धति जो देखते हैं कहीं पर भी दत्त स्थान पे गांडापुर हो चाहे वाड़ी हो, वहां पर जो भी पूजा पद्धति है वो सब टेंबे स्वामी महाराज ने ही पूरा उसका अनुशासनबद्ध किया हुआ है। इसी प्रकार टेंबे स्वामी महाराज के जो अग्रणी शिष्यों में नाम आता है गुजरात नारेश्वर के रंगावधू स्वामी महाराज का, वो उनका जो नाम था वो पांडुरंग वड़ा में था और उन्होंने टेंबे स्वामी महाराज की आज्ञा से ही 108 दत्त पुराण के पारायण किए और ऐसा कहा जाता है कि नारेश्वर को उन्होंने चुना। नारेश्वर एक श्मशान भूमि थी और वहां पर कई पिशाचों का वास था और वहां पर उन्होंने उस भूमि को चुना क्योंकि अनुकूल परिस्थिति में तो कोई भी साधना उपासना कर सकता है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में जो साधना करता है उपासना करता है वही सच्चा साधक होता है। और उन्होंने नारेश्वर को चुना और वहां पर उन्होंने तपस्या की। ऐसा कहते हैं कि जो ये पांडुरंग वयामक थे इन्होंने संस्कृत में एमए किया था, इसीलिए उनको जो दत्त पुराण संस्कृत में 3.5 श्लोक का 108 पारायण करने थे वो बहुत ही सरलता से सहजता से वो कर सके। और इसी प्रकार जब उनके 108 पारायण पूर्ण हुए तब उन्हें प्रत्यक्ष दत्त भगवान के दर्शन हुए और दत्त भगवान ने उन्हें दर्शन जब दिए तो ऐसा कहा जाता है कि पांडुरंग अवधूत के रंग में ऐसा रंगा कि रंगावधूत हो गए। और उन्होंने भी जैसे मैंने कहा था शुरुआत में कि दत्त जन्म जो है वो जगत कल्याण के लिए हुआ है, प्रत्येक दत्त अवतार जो है वो जगत कल्याण के लिए हुआ है। इसी प्रकार जो रंगावधूत स्वामी महाराज थे जिन्हें बापजी कहा जाता है, उन्होंने हम सभी के कल्याण के लिए हम सभी को एक नया मार्ग प्रशस्त करने के लिए दत्त बावनी की रचना की। दत्त बावनी ऐसा स्तोत्र है जिसके पाठ से हमें भौतिक, मानसिक और सभी प्रकार की शांति प्राप्त होती है, सभी प्रकार की इच्छाएं हमारी पूर्ण होती है। आपके पास दिया हुआ है दत्त बावनी का पाठ हम करेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त
जड़ योगीश्वर दत्त दयाय पूजते जग मां प्रतिपाय अत्रि अनुसुया करी निमित्य करो जग कारण निश्चित ब्रह्मा हरि कर्णो अवतार शरणागत नो कारण अंतर्यामी सच्चित सुख पहाड़ सद्गुरु त्रिभुज सुमुख सोड़ी अन्नपूर्णा कर माय शांति मंडल कर सोहाय त्यागे चतुर्भुज षडभुज सात अनंत बाहु तू निर्धार आव्यो शरणे बाळ बजान मूठ दिगंबर चाल्या प्राण सोड़ी अर्जुन के रोसा विजयो पूर्वे तू साक्षात विद्धि रिद्धि सिद्धि अपार अंते मुक्ति महापत्सार वीतो आजे केम विलंब त्रिविध मुझने ना आलंब विष्णु शरण विस्तारे होते जगो सातमा देखी प्रेम जब दैत दीता चाहते किनी महर पे क्या तुझे विस्तारी माया किसु इंद्र करे नानाव्यो तुता के लीला कई शब किनी वर्ण वे कोटे सर्व जोड़ो आयु सुतने का की तो वेने ते निष्काम वो जाय तुम्हें परशुराम साध देव प्रहलाद का देवी तारी कृपा का प्रेम सुने ना मारो साथ दौड़ अंतना देख अनंत मातर अदब शिशुनो अंत जो ईद श्री के दोष में भयो पुत्र तो निसंदेह अस्मत् गामी कलिकार कृपा तार्यो तो पीछे कलमान पेट पीड़ती तार्यो विप्र ब्राह्मण शेठ उगार्यो क्षिप्र करे के मुलामारी बात जो वाणी गम एक गवार पुष्प काष्ठने नाना पत्र भयो के बहुरासिन चर्चर वंद्या तेरा स्वप्न करया सपते सुतना पुस्तक करी दूर ब्राह्मण नो बोल कीगा पूरण है ना बोल वंद्या पैसर तुझमी देव हरियुगारी प्रियते तुझकेव चालर काही निजयो एम इदो सुवर्ण कट सप्रे ब्राह्मण स्त्री मौप्रतवर्धा इदो सजीवन ते निर्नाथ पिशाच पीड़ा की दूर विप्रपुत्र कोठारे वसुर हरि विक्रमदंत्य जहा रक्षो भक्त त्रिविक्रमता दिवेशमाते कंतुकले कौचार्यो श्री शैले दे एकी साथे आठ स्वरूप हरि देव बहुरूप अरूप संतोषा निज भक्त सुजा आपी परचा हो साक्षात यवनराज निकाली पीठ जात पात दीनने नचित राम कृष्ण रूपे ते कीधी लीला रूपे ते कार्या पत्थर गणिका व्याध अशोकन तुझने सा परम उदाहरण कारुणा दाता सरेन शाश्वता आदि आदि उपाधि सर्व करे स्मरण मात्र धीशर भूत जोड़ना लागे जान आवे न स्मरणे निर्वाण डाकर शाकर जैसा सुर भूत पिशाचो चंद असुर नासे मुक्ति करिने तुत तत्त तुम संकटा मूर्त करी धूप गाए छे हे तत्त भावनी आस प्रेम सुधरे ते ना बनने लोग रहे न तेरे क्या शो आसी सिद्धि देनी पाए तृप्त लारित्य ते ना जाए पावन गुरुवारे नितने करे पाठ पावन सब प्रेम यथावकाशे नित्य नियम तेरे कदी न दंडेयम अनेक रूपे तेज अभंग भजता नडे न माया रंग सहस्त्र नामे नामी एक दत्त दिगंबर असंग छे बंधु तुझने बारंबार वेद श्वासता निर्धार आगे वर्ण काजा शेष कौन राम हो बहुत द्वेष अनुभव कृति नो उदगार सुनी हसे ते आशे मान तपसी तत्वमसी हे देव बोलो जय जय श्री गुरुदेव बोलो जय जय श्री गुरुदेव बोलो जय जय श्री गुरुदेव अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त दत्त अवतार भगवान श्री दत्तात्रेय से प्रारंभ होकर जब हमने देखा श्रीपाद शिवानंद स्वामी महाराज नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज ऐसा करते करते जब हम बिल्कुल 100 वर्ष पूर्व साईं बाबा गजानन महाराज टेम्बे स्वामी महाराज तक पहुंचे तब हमारे इंदौर में ही हमने देखा कि संत सत्पुरुष श्री नाना महाराज तराने जयाची असी जन्मभूमि श्री दत्त उपासना नित्य नेमी गुरु वासुदेव कृपा पूर्ण के लिए नमस्कार माता श्री नाना देखा। अब हम त्रिकाल नमस्कार करते हैं। जिस प्रकार से हम ब्रेकफास्ट लंच और डिनर लेते हैं उसी प्रकार से हमें भगवान का नाम लेना है, उसी प्रकार से हमें दत्त भगवान का स्मरण करना है। और अगर हम नाना महाराज का चरित्र देखें तो उसमें नर्मदा परिक्रमा की नाना महाराज ने उनके
चरित्र इतना व्यापक है कि उसमें अलग से हमें कार्यक्रम करना पड़ेगा। और एम.ए. स्वामी महाराज का प्रत्यक्ष अनुग्रह प्राप्त नाना महाराज थे, और मुझे विश्वास है कि हम लोगों में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन नाना महाराज के किए होंगे। मैं भी भाग्यशाली हूँ कि मैंने भी नाना महाराज के दर्शन किए हुए हैं। तो नाना की कृपा से ही और नाना के आशीर्वाद से ही हम अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो हम नाना महाराज की जो उपासना है, साधना है, वो करते हैं। ओ वाळू सप्रेमे आरती मार्कंडा तुझला, अनन्य भावे शरण अनु सद्गुरु चरणाला, संसारिया त्रस्त झालो मुकलो सौख्याला, काम क्रोधादिक्लेश रामदेवी आम्हाला, दाराधन पुत्रा तची अमुता जीव वेडा झाला, अज्ञानी अमितुक दचिके तारी तारी सकला, काही संकट येता सदनी प्रभु धावून आले, अनेक ऐसे चमत्कार भक्तांना दिसले। ओ वाळो सप्रेमे आरती मार्कंडा तुझला, अनन्य भावे शरणागतो सद्गुरु चरणाला। सद्गुरु श्री नाना महाराज की जय। इसी प्रकार इसी क्रम में आगे चलते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो इंदौर की हम बात करें तो यहाँ पर माधवनाथ महाराज, भक्तराज महाराज और नाना महाराज से हमने बात की। उसी श्रृंखला में मेरे जो गुरु हैं परम पूज्य सद्गुरु श्री अण्णा महाराज, उनका भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। और 3.5 शक्तिपीठ और 64 योगिनी सह आसन भगवान श्री दत्तात्रेय की जो एक मतलब हास्य जिसे कहते हैं, मतलब जो आशीर्वाद दे रहा है, ऐसी मूर्ति स्थापित है पलसीगर कॉलोनी इंदौर में। और दत्त भगवान की अत्यंत मनोहारी और सुंदरतम प्रतिमा विराजमान है। और यहीं पर विगत 30 वर्षों से हर गुरुवार दत्त भगवान का दरबार होता है। यही सद्गुरु श्री अण्णा महाराज प्रत्यक्ष दत्त रूप में विराजमान है। न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि व्यवहारिक ज्ञान भी भक्तों को प्राप्त होता है। मैं भाग्यवान हूँ, विगत 25 वर्षों से मुझे सद्गुरु का आशीर्वाद, सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त है। श्री दत्त मावली सद्गुरु अण्णा महाराज संस्थान में सद्गुरु के सानिध्य में कई ऐसे कार्य होते हैं, आध्यात्मिक गाणगापुर यात्रा हो, चाहे अन्य कोई सामाजिक गतिविधियां हो, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, इस प्रकार की गतिविधियां चलती है। और दत्त जयंती, गुरु पूर्णिमा पर हजारों की संख्या में भक्त दर्शन करते हैं। अभी एक प्रकल्प लिया था कि विध्वंस जो संबोधन है उसके स्थान पर कल्याणी संबोधन को मान्यता दिलाने का एक संकल्प लिया था महाराज ने, और मध्य प्रदेश सरकार ने ऑफिशियल बजट में उसे मान्यता प्रदान की है। इस प्रकार के कई कार्य हो रहे हैं। और अब मैं जो अभी दत्त परंपरा जो हमने वहां से शुरू की दत्त भगवान से, और ऐसे कई अनेक दत्त अवतार हुए हैं, संत हुए हैं, जिनका वर्णन शायद मैं अपनी वाणी से करने में असमर्थ हूँ। और ऐसे कई दत्त अवतार इस भूमि पर होंगे, सूक्ष्म अवतार में होंगे, जिनका आशीर्वाद हमें समय समय पर मिलता है। हमें पता नहीं चलता पर हमें मिलता है। और जो मैंने अभी बात की सद्गुरु श्री अण्णा महाराज जी की, तो उनका मैं भजन गाने जा रहा हूँ। चल ग आता दरबाराला, चल ग आता दरबाराला, तू एक मनी ठेव जिथे भाव तिथे देव, तू एक मनी ठेव जिथे भाव तिथे देव, चल भेटू दत्त माऊलीला, चल ग आता दरबाराला, मणिबागेच्या फुलाच्या मंदिर दत्ताचे सुंदर, मणिबागेच्या फुलाच्या मंदिर दत्ताचे सुंदर, अण्णा उभे दत्तांच्या समोर, अण्णा उभे दत्तांच्या समोर, गगीच्या पासूनी त्या पार, गगीच्या पासूनी त्या पार, तू एक मनी ठेव जिथे भाव तिथे देव, तू एक मनी ठेव जिथे भाव तिथे देव, चल
दरबारात वारी करी पाच दरबारात दर्शन घे इच्छा ठेवून आत वारी करी पाच दरबारात दर्शन घे इच्छा ठेवून आत होते भक्तांचे काम थोडक्यात होते भक्तांचे काम थोडक्यात होईल दर्शन तुला साक्षात होईल दर्शन तुला साक्षात तू देहातात हार आज आहे रविवार तू देहातात हार आज आहे रविवार पाहू डोळे भरुनी अण्णा गुरुला आता चल ग आता दरबाराला चल ग आता चल ग आता दरबाराला सद्गुरु श्री अण्णा महाराज की जय। भगवान श्री दत्तात्रेय से लेकर सद्गुरु श्री अण्णा महाराज और जितने भी मैंने नाम लिए वो सभी आज भी सूक्ष्म रूप से प्रकट रूप से अपने कार्य कर रहे हैं, भक्तों के कल्याण कर रहे हैं। अगर हम दत्त संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ क्षेत्रों की बात करें तो गिरनार, जहाँ पर दत्त भगवान की पादुकाएं हैं और ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर 12,000 वर्षों तक दत्त प्रभु ने खड़े होकर तपस्या की है। और जब वो वहाँ से अपना स्थान उन्होंने छोड़ा तो वहाँ पर जो पादुकाएं आई वो आज भी वहाँ पर विद्यमान है। गिरनार में 10,000 सीढ़ियां चढ़कर हम जाते हैं तो हमें वहाँ पर गिरनार में दत्त पादुकाओं के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार कुरोपुर बिठापुर में श्रीपाद शिवानंद स्वामी महाराज का जन्म हुआ और कुरोपुर उनका, जैसे मैंने कहा कि कार्यक्षेत्र रहा, अवतार क्षेत्र रहा। कारंजा में श्रीमद नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज का जन्म हुआ। गांडापुर में महाराज ने विदाई करी। इसी प्रकार नरसिंहवाड़ी औदुंबरवाड़ी में भी नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज की विदाएं प्रसिद्ध हैं। अक्कलकोट में स्वामी समर्थ महाराज हुए, स्वामी समर्थ महाराज की विदाई हुई। शिरडी में शिरडी साईं बाबा, शेगांव में वेदांत महाराज, धनगौड़ी में शंकर महाराज जो औलिया थे और अष्टावक्र थे, उनकी भी कई लीला आघात है। दत्त अवतारी थे वो, धनगौड़ी में हुए। विदर्भ में माणिक प्रभु हुए, माणिक प्रभु भी दत्त अवतारी हैं, दत्त भगवान का अवतार है वो भी। और मानगांव में टेम्बे स्वामी महाराज का जन्म हुआ। गरुड़ेश्वर में टेम्बे स्वामी महाराज की समाधि है। नारेश्वर में अगर हम बात करें तो नारेश्वर में रंगापुर स्वामी महाराज पूज्य बापजी की समाधि है और उनका वो कार्यक्षेत्र रहा। उसके बाद में हम जहाँ रहते हैं, जिस क्षेत्र में हम यहाँ पर विराजमान बैठे हैं, स्वयं दत्तात्रेय भगवान विराजमान है। ऐसी इंदौर भूमि जहाँ पर माधवनाथ महाराज, दत्तराज महाराज से लेकर नाना महाराज और अभी अन्ना महाराज तक हमें यहाँ पर जिनका आशीर्वाद प्राप्त है। अखंड अविनाशी जड़ चेतन स्थूल सूक्ष्म चराचर में व्याप्त हम सभी के हृदय में विराजमान भगवान श्री दत्तात्रेय की लीलाएं एक अथाह सागर के समान है। और इस दत्त तत्व को समझना हमारे वश में नहीं है। मैंने आज श्री दत्त जयंती के उपलक्ष्य में, आज दत्त जयंती के हम सभी उपस्थित हुए हैं, दत्त जयंती महोत्सव के अंतर्गत अपने अल्प ज्ञान से कुछ अवतार के विषय में एक फूल चढ़ाने का, जल चढ़ाने का प्रयत्न किया है। इसमें अगर कुछ भी त्रुटि हो तो आप क्षमा करें। और इस यह जो मुझे विश्वास है कि ये जो अवतार परंपरा है दत्त भगवान की, यह युगों युगों तक इसी तरह से हम सभी का कल्याण करते रहेंगी। और दत्त भगवान, जैसे मैंने कहा था, यदा यदा धर्मस्य, भगवान ने गीता में कहा है, उनको उसी प्रकार से प्रत्येक युग में भगवान आएंगे और दत्त स्वरूप में हम सभी को दर्शन देंगे, हम सभी का कल्याण करेंगे। अब अपनी एक कविता के माध्यम से मैं आज की सेवा को विराम देना चाहूंगा। हम सभी भक्तों की तरफ से, हम जितने भी दत्त भक्त हैं उनकी तरफ से मैं श्री दत्त भगवान के चरणों में एक विनती कर रहा हूँ, एक जिसे कहता हूँ अर्जी कर रहा हूँ कि एक कविता के माध्यम से, जब कभी अज्ञान का अंधकार मुझ पर हावी होने लगे, जब कभी अज्ञान का अंधकार मुझ पर हावी होने लगे, जब कभी कुविचार मेरे मन मस्तिष्क को सताने लगे, जब कभी कुविचार मेरे मन मस्तिष्क को सताने लगे, जब आशा विश्वास संकल्प मुझे छोड़कर जाने लगे, जब आशा विश्वास संकल्प मुझे छोड़कर जाने लगे, जब निराशा का भय मुझे दिन रात डराने लगे, जब निराशा का भय मुझे दिन रात डराने लगे, जब मान लूं मैं हार इस संसार की लड़ाई में, जब मान लूं मैं हार इस संसार की लड़ाई में, जब गिरने लगूं मैं है ईश्वर गिरफ्तार की खाई में, जब गिरने लगूं मैं है ईश्वर गिरफ्तार की खाई में, जब खुद को मिटाने के सिवा कोई मार्ग शेष न रह जाए,
जब खुद को मिटाने के सिवा कोई मार्ग शेष न रह जाए, जब मेरे हौसलों का आशियाना बनकर तिनका बह जाए, जब मेरे हौसलों का आशियाना बनकर तिनका बह जाए, उस दिन मैं दोनों हाथ फैलाकर श्रद्धा से आपको बुलाऊंगा। उस दिन मैं दोनों हाथ फैलाकर श्रद्धा से आपको बुलाऊंगा। आप पहचान लेना मुझको, मैं उस दिन श्री दत्त दत्त पुकारूंगा। आप पहचान लेना मुझको, मैं उस दिन श्री दत्त दत्त पुकारूंगा। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्रीपाद श्रीमद नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराज।